महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। कई दिग्गज नेता पाला बदल चुके हैं और अब बीजेपी का साथ 2.5 साल तक सरकार को समर्थन देने वाली बच्चू कुड्डू भी पाला बदल गए हैं। तो बीजेपी ने भी बच्चू कुड्डू की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बच्चू कुड्डू अचलपुर सीट से प्रहार पार्टी के विधायक हैं। वो इस पार्टी के प्रमुख भी हैं। एकनाथ शिंदे के करीबियों में शामिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से प्रवीण तायडे को उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी का ये फैसला बच्चू कुड्डू के साथ ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अचलपुर सीट पर शिवसेना का दावा था। इस सीट पर शिवसेना का उम्मीदवार ही एनडीए में चुनाव लड़ता रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर सुनीता फिस्के चुनाव लड़े थे, लेकिन प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू कुड्डू ने उन्हें हरा दिया था। शिवसेना इस सीट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। पहली कोशिश तो यही थी कि बच्चू कुड्डू की पार्टी से ही गठबंधन कर लिया जाए और बच्चू को यहां से उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले ही इस सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस बीच बच्चू कुड्डू ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना लिया है और दावा किया है कि 62 संगठनों का उन्हें समर्थन हासिल है। तीसरे मोर्चे ने 8 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, जिसमें अचलपुर से बच्चू कुड्डू का नाम शामिल है। इसके अलावा रावेर से अनिल चौधरी, चांदवड़ से गणेश निम्बालकर, देगलूर से सुभाष सामने का नाम शामिल है। जबकि तीसरे मोर्चे में शामिल महाराष्ट्र स्वराज पक्ष की तरफ से अंकुश कदम को ऐरोली से, माधव देवसरकर को हदगांव हिमायतनगर से और गोविंदराव भवर को हिंगोली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि स्वतंत्र भारत पक्ष के बामन राव चटप राजूरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सांगली जिले के 2 सीटें शिरोल और मिराज में राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेंतकर संगठन का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। साफ है, बच्चू कुड्डू अब एनडीए से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। इस बीच शिवसेना में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि बीजेपी ने जिन 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, उसमें से 5 सीटें एकनाथ शिंदे के दावे वाली थी, जिसमें अचलपुर के अलावा नालासोपारा, उरण, धुले शहर और देवली की सीट शामिल है। नालासोपारा में 2019 में शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा को बहुजन विकास अघाड़ी बीवीए के क्षितिज ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उरण में शिवसेना के मनोहर भोईयर को निर्दलीय महेश बाल्दी ने हराया था, जो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। धुले शहर में शिवसेना के नेता हिलाल माली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फारूक शाह से हार गए थे। अचलपुर सीट पर शिवसेना की सुनीता फिस्के को प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू कुड्डू ने हराया था। देवली में शिवसेना के समीर देशमुख कांग्रेस के रंजीत कांबले से हार गए थे। अब बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे शिवसेना शिंदे गुट के लिए ये सीटें बड़ी चुनौती बन सकती हैं और पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। दरअसल शिंदे की शिवसेना में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि गठबंधन में सीट समझौता का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी को अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करने चाहिए थे। इससे साफ मैसेज जा रहा है कि बीजेपी दादागिरी कर रही है। वो एक तरफा अंदाज में अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था। जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में शिंदे सेना को तो भरोसे में लिया ही जाना चाहिए था।